बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आज की कहानी जो है ना बहुत मज़ेदार है, हंसीएगा मत आप। अभी से हंस रही है आप। आज की कहानी है मुल्ला नसरुद्दीन की। किसकी? मुल्ला नसरुद्दीन। अच्छा, तो चलिए सुनिए। एक मर्तबा की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के बाहर कुर्सी उर्सी लगा के, सर्दियों का ज़माना था, और मुल्ला नसरुद्दीन सुबह जब थोड़ी धूप निकल जाती है ना, तो सर्दियों के ज़माने में मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। इतने में दूर से देखा मुल्ला नसरुद्दीन के एक दोस्त आ रहे। दोस्त थे मुल्ला नसरुद्दीन के ना। जब वो करीब आए, मुल्ला बहुत खुश हुए, अस्सलाम वालेकुम। मुल्ला खुश हुए, भाई वाह 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 वाह, बड़ा अच्छा हुआ आप आ गए, बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिल के, बैठिए बैठिए बैठिए। मुल्ला नसरुद्दीन के पास बैठ गए। मुल्ला नसरुद्दीन उनसे बातें बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, वो मुल्ला नसरुद्दीन साहब, मैं आपसे एक काम के लिए आया था मैं। हाँ हाँ बताइए, क्या काम है? उन्होंने कहा कि वो आपका गधा है ना, वो मुझे चाहिए, वो मुझे बराबर वाले गांव में जाना है, तो मैं आपके गधे पे ज़रा जाना चाह रहा हूँ। अब मुल्ला तो देना नहीं चाह रहे थे अपना गधा। क्यों है? क्यों? बस नहीं देना चाह रहे थे। तो अब मुल्ला सोचने लगे, इसको मैं कैसे टहलाऊँ। तो मुल्ला नसरुद्दीन, वो ठीक है मैं आपको गधा में दे देता, लेकिन मसला ये है कि वो कोई और लेके चला गया है गधा। क्या कहा? कोई और लेके चला गया। अभी वो मुल्ला नसरुद्दीन ने ये कहा ही था कि घर में से आवाज़ आने लग गई गधे की, ढेंचू ढेंचू। कैसी आवाज़ आई? ढेंचू। कैसी आवाज़ आई? ढेंचू। हाँ, तो गधा बोलने लगा। अब वो आदमी हैरान होके मुल्ला नसरुद्दीन साहब से बोलने लगा, अरे गधा तो मौजूद है, घर में मौजूद है। मुल्ला नसरुद्दीन ने पता है क्या कहा? मुल्ला नसरुद्दीन उससे कहने लगा, तुमको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा, तुमको गधे की बात का यकीन आ रहा है। समझ गए जी? तो अच्छा, इस कहानी से क्या सबक पता चला आपको? बताइए। किसी को, हाँ हाँ सही सही कह रही है, किसी को गधा हाँ देना चाहिए। अच्छा सुनिए, एक तो ये बात हमें पता चली कि इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ छुपता नहीं है। जो इंसान झूठ बोलता है, किसी न किसी तरीके से उसका झूठ क्या हो जाता है, सामने आ जाता है। अब मुल्ला नसरुद्दीन साहब ने झूठ बोल दिया ना कि नहीं है, अब वो झूठ कैसे खुला उनका? गधे ने बोला डेचू। गधा क्या बोला? डेचू। तो उनका झूठ क्या हो गया? खुल गया, सामने आ गया। तो झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। झूठ से क्या हो जाता है? झूठ इंसान को रुसवा कर देता है। याद है मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, दो औरतें थीं, और वो दोनों औरतें जो है ना एक जगह बैठी हुई थीं, दोनों के बच्चे थे। एक भेड़िया आया, उसका बच्चा ले गया। उसने दूसरी, वो कहने लगी तुम्हारा ले गया, मेरा तो है, याद है ना? तो उसने झूठ बोला था ना जी। तो झूठ, लेकिन झूठ का कोई फायदा हुआ था जी। एक औरत छोटी थी, एक औरत बड़ी थी। अच्छा खैर, झूठ का ये मैं फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गए थे अपना फैसला करने। उन्होंने कहा बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, लेकिन उन्होंने बोला नहीं। अच्छा चले, तो उस झूठ का कोई फायदा होता है? नहीं। झूठ इंसान को नहीं बोलना चाहिए, झूठ का छुपता नहीं है इंसान को। फिर झूठा आदमी जो है शर्मिंदा हो जाता है। अब मुल्ला नसरुद्दीन को शर्मिंदगी उठानी पड़ी ना, है एक बात। दूसरी बात, इससे तो झूठ बहुत गंदी चीज़ है। दूसरी बात, एक बात ये भी पता चली कि चलो, हमें अगर किसी की गलती हमारे सामने आ जाए ना, कोई झूठ बोले या कोई ऐसी बात बोले, कोई हमसे कोई चीज़ छुपाना चाह रहा हो, कोई हमें कोई बात नहीं बताना चाह रहा है, छुपाना चाह रहा है, लेकिन उसकी बात जाहिर हो जाए, सही है, तो फिर क्या करना चाहिए? उसको शर्मिंदा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नहीं समझे? ये भी बहुत अच्छी बात है। किसी, अब वो मुल्ला नसरुद्दीन छुपाना चाह रहे थे ना गधा, नहीं है, लेकिन उनकी बात छुपी नहीं, तो उस आदमी को चाहिए था कि वो फिर उनको शर्मिंदा नहीं करता है। बाबा उसी की जैसी नहीं है जो गधा था, वो मुल्ला नसरुद्दीन से छत पे लेकर गए थे, वैसी जैसी लग रही है। अच्छा, ये समझ गया जी। तो किसी की कोई गलती सामने आ जाए तो हमें क्या कर लेना चाहिए? छुपाना चाहिए, सही है। ऐबों के ऊपर पर्दा डालना चाहिए, किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। शर्मिंदा
नहीं करना चाहिए। इस पे एक मुझे वाक़या याद आया, सुनाऊं ज़बरदस्त। जी, 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 जी। एक मर्तबा ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे जी, और उनके साथ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। जी, तो एकदम कमरे में बदबू आ गई। कमरे में क्या आई? बदबू आ गई। बदबू महसूस हुई उनको। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ये कौन बदतमीज़ है, किसका वज़ू टूटा है, जाओ जाके वज़ू, उठो जाके वज़ू करके आओ। नहीं समझे? जी, अल्लाहु अकबर। एक सहाबी थे, उनका नाम था हज़रत जरीर। क्या नाम था? हजरत जरीर। जरीर। अल्लाहु अकबर, क्या सहाबी थे। उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या ये अच्छा नहीं है कि हम सब उठ के वज़ू कर लेते हैं जाके? अल्लाह, अमीरुल मोमिनीन ऐसा करते हैं, हम सभी जाके वज़ू कर लेते। क्यों? अगर वो अकेला उठेगा तो बेचारा शर्मिंदा हो जाएगा ना। जिस हज़रत उमर ने तो कहा था, भाई जिसका वज़ू टूटा है वो उठे जाके वज़ू करके आए। अब अगर वो बेचारा खड़ा होता तो सबके सामने शर्मिंदा हो जाता ना कि मेरा वज़ू टूटा है। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, हम सब जाके वज़ू कर लेते हैं। क्यों बाबा? तो जब हम सब जाके वज़ू करेंगे तो वो शख्स भी कर लेगा जिसका टूटा है। हाँ, नहीं समझे? और पता किसी को भी नहीं चलेगा कि किसका टूटा है, क्योंकि सभी ने वज़ू किया, बीच में वो भी कर लेगा। हाँ, आया समझ? जी, इस तरह उसका ऐब क्या हो जाएगा? छुप जाएगा। तो देखो हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये बात कही ना, उमर रज़ी अल्लाह ने इतना खुश हो गए, जरीर तुम इस्लाम से पहले भी सरदार थे, तुम इस्लाम में भी सरदार हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने कितनी अच्छी बात कही। मैं तो एक आदमी को शर्मिंदा करना चाह रहा था, लेकिन तुमने उस आदमी के ऐब पे पर्दा डाल लिया और तुमने उसको शर्मिंदगी से बचा लिया। तुम बड़े अजीम इंसान हो। समझ गए? हजरत जरीर को बोला। जरीर रज़ी को बोला, जरीर रज़ी अल्लाह, समझ गए? तो वो इतने अच्छे इंसान थे, उन्होंने अच्छी बात बताई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला। सही? जिसका वजू टूटा था उसके सामने। हाँ, तो नहीं पता नहीं चला ना किसका टूटा है, अच्छा, बस किसी का टूटा, वो बदबू आई। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, भाई जिसका वज़ू टूटा है जाके वज़ू करो जाके। हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह ने फ़ौरन कहा, नहीं 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 अमीरुल मोमिनीन, ऐसा करते हैं, हम सब पूरे कमरे वाले उठते हैं, इकट्ठे जाके वज़ू करके फिर दोबारा इसी कमरे में आके बैठ जाएंगे। तो वो शख्स जिसका टूटा है वो भी कर लेगा। हाँ, और पता भी नहीं चलेगा हमको कौन था वो। जी, अब समझ गए? अल्लाह अकबर, कैसे अच्छे लोग थे ना, दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालते थे। आज तो हम ना तलाश कर कर के लोगों को बताते हैं, तुमने ये गलती की, तुमने यूं किया, तुमने यूं किया, और वो क्या करते थे? ऐबों को छुपाते थे। एक हदीस में आता है, जो किसी मुसलमान के ऐब को छुपाएगा, कल क़यामत में अल्लाह ताला उसके ऐबों को छुपाएंगे। नहीं समझे? जी, मिसाल के तौर पे किसी अपनी दोस्त की आपको कोई गलती सामने आ गई, मतलब कोई गंदी बात सामने आ गई किसी की आपको, जी, तो अब आप न उसको बोलें कि तुम तो कल यूं कर रही थी, तुम यूं कर रही थी, तुमने तो यूं किया था। नहीं करें, बस छुपा दें उसको, है ना? मतलब ये नहीं बताएं, किसी को बताएं नहीं। किसी को भी। किसी की गलतियाँ बतानी नहीं चाहिए, उसको बंद, हाँ, छुपाना चाहिए। तो इस तरह आप छुपाएंगे ना, कल क़यामत में क्या होगा? अल्लाह पाक कहेंगे, भाई मुसफ़िरा, जाओ मैंने तुमको माफ़ कर दिया, तुम्हारी गलतियों को भी मैंने छुपा दिया। तुम लोगों की गलतियों को छुपाती थी ना, आज मैंने तुम्हारी गलतियों को भी छुपा दिया, जाओ जन्नत में जाओ। और जो दूसरों की गलतियों को छुपाता नहीं है, बताता है, अल्लाह पाक कहेंगे, आओ मैं तुम्हारा भी हिसाब लेता हूँ, तुमने भी फ़लाँ मौके पे ये गलती की थी, ये गुनाह किया था, ये गुनाह किया था, ये गुनाह किया था। सही है? समझ गया? जी, तो अब क्या करेंगी? सबकी गलतियों को माफ़ कर देना। नहीं समझे? बहन भाई है ना, कोई गलती, किसी जरीर भाई ने कोई गलती कर ली, अब फ़ौरन अम्मी को आके बताना, अम्मी जरीर भाई ने यूँ किया है, जरीर भाई ने यूँ किया है, अमीर भाई ने यूँ किया है, फ़लाँ ने यूँ किया है। इसको कहते हैं दूसरों की गलतियाँ दिखाना। जो दूसरों की गलतियाँ उछालता है, अल्लाह ताला उसकी गलतियों को भी सबके सामने लेके आएंगे। करेंगी? नहीं, अब तो इंशाल्लाह नियत कर ली आपने। दूसरों की ऐबों पे क्या डालना है? पर्दा, यानी दूसरों की गलतियों को छुपा देना है। उछालना है? नहीं, बताना है? नहीं, शिकायतें लगानी है? नहीं, शर्मिंदा करना है? नहीं। समझ गए? अल्लाह ताला हम सब की भी गलतियों को क्या कर ले?
और अल्लाह से दुआ किया कीजिए, अल्लाह पापा मुझे ऐसी आंखें दें कि मुझे सबकी खूबियाँ नज़र आएँ, सबकी अच्छाइयाँ नज़र आएँ, मुझे दूसरों के ऐब नज़र ना आए। जी ठीक है पापा, कुछ नहीं। चलें ठीक है, आज की कहानी अच्छी थी। जी दुआ नहीं देंगी आप? जज़ाकल्लाह, आपका खुश रखे, आपने हमारे लिए वक़्त निकाला और बड़ी अच्छी बातें सिखाई। क्या अच्छी बात सिखाई आज मैंने? कि एक तो झूठ वाली बताई, झूठ नहीं बोलना चाहिए। वरना क्या होता है, अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसका झूठ छुपेगा नहीं। एक कहानी मैंने आपको सुनाई थी, ज़बरदस्त, याद है? कि झूठ क्या होता है, झूठ बहुत तेज़ दौड़ता है लेकिन मंजिल पे सच ही पहुंचता है। भूल गए आप? झूठ बहुत तेज़ दौड़ता है लेकिन मंजिल पर कौन पहुंचता है? सच पहुंचता है। चले, अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैंने क्या बताई आपको? जो ऐब नहीं निकालना चाहिए। और किसी का ऐब अगर हमें पता चल जाए तो अल्लाह ताला नहीं, हमें क्या करना चाहिए? हमें उसको छुपाना चाहिए। ऐसा हो जाना चाहिए जैसे हमने देखा ही नहीं। किसी को बताना चाहिए नहीं। अगर हमने किसी का ऐब को छुपाया तो हमें इसका क्या फ़ायदा होगा क़यामत में? क़यामत में छुपाया, हाँ, तो क़यामत में अल्लाह ताला ना उसको जन्नत में भेज देंगे। और क्या बोलेंगे उसको कि आज मैंने भी तुम्हारे ऐब माफ़ कर दी, छुपा दिए, किसी को नहीं बताऊंगा मैं, हैं? जी। और जो दूसरों के ऐबों को बताता है, इसने ये गलती की, उसने, तुमने यूं किया था, जो यूं बोलता है तो फिर क्या? अल्लाह ताला बोलते हैं तुम। अच्छा, अल्लाह पाक क्या बोलेंगे? आज मैं भी तुम्हारे ऐब सबको बताऊंगा। सही है। अल्लाह पाक मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमा दे। ये बहुत अच्छी आदत मैंने आपको बताई, आपको भी तौफीक अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम।